प्यारे बच्चों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक अच्छा 10 का विशेष संस्कृत। ठीक है, बात करूंगा इस वीडियो में 2024 में आने वाले एग्जाम पेपर के बारे में। मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आऊँ बहुत ही बेस्ट। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर कि कैसा आपका पेपर आएगा। मॉडल पेपर लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 और 2 गद्यांश आधारित प्रश्न होंगे। गद्यांश को ध्यान से आपको और उत्तर का चयन करना होगा। वहीं बता दें कि यहाँ देख सकते हैं कि जो गद्यांश आपको यहाँ पर दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ पर आपको उपयुक्त गद्यांश का शीर्ष है। यहाँ पर देख सकते हैं विश्व कवि रविंद्र। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आपको केवल मॉडल पेपर को ध्यानपूर्वक देखना है किस तरीके से आपका जो पेपर है कक्षा 10 में संस्कृत का आएगा। अगर आप लोग पहले देख रहे हैं, आप लोग पहले एग्जाम नहीं दिया है बोर्ड का, तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे आपका बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और पूछेंगे, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, पूरा इसको अपने हिसाब से यहाँ देख सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको क्लियरिटी। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं खंड उपखंड वार। ठीक है, एक प्रत्याहार के वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको सही से लिखना है। ठीक है, वर्ड है। यहाँ पर देख सकते हैं एक 13वां हरि वंदे में संधि है। तो यहाँ पर आपको संधि देखना है क्या है। यहाँ 14वां है नमस्ते का संधि विच्छेद क्या है। आप लोग बताइए कि नमस्ते का संधि विच्छेद करने पर नमस्ते का ये होगा ए या वी या सी या डी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। बढ़ते हैं आगे। कक्षा 10 के स्टूडेंट ध्यान दें, आपको बता दूं कि इसी तरीके से आपके बोर्ड में पेपर आएंगे। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। ठीक है, कवि कुल गुरु कालिदास, विश्व कवि रविंद्र, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इनके बारे में एक पाठ का सारांश हिंदी में आपको लिखना है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पे। निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक को हिंदी में व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि 2 श्लोक दिया जाएगा। आपको दोनों श्लोक में से किसी एक श्लोक को हिंदी में अनुवाद करके श्लोक का व्याख्या करना है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्त की हिंदी में व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी एक सूक्ति का, ठीक है, तो का ख ग तीनों में से आपको किसी एक का आपको हिंदी में व्याख्या करना है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। ठीक है, का ख 2 आपको दिया जाएगा, इसमें से किसी एक का आपको संस्कृत में अर्थ सहित लिखना है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से किसी एक का पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में कीजिए। ठीक है, तीनों से किसी एक का आपको चरित्र चित्रण हिंदी में आपको करना है किसी एक का। ठीक है, आपको यहाँ पर 4 नंबर मिल जाएंगे अगर आप लोग सही करते हैं तो। प्रश्न नंबर 6 का ख। निम्नलिखित में से किसी एक का प्रश्न का संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है, महात्मा कुत्र जन्मे लेभे, इसका जो उत्तर है आपको संस्कृत में देना है किसी एक प्रश्न का। तीनों में से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। उपखंड, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7 का ख। निम्नलिखित में से रेखांकित पदों में से किसी एक का नियमानुसार पूर्वक विभक्ति का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विभक्ति का नाम लिखना है, तीनों को हल करना है। ठीक है, आपको। बढ़ते हैं 7वें का ख। निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। ठीक है, किसी एक में आपको प्रत्यय पद आपको लिखना है किसी एक को। ठीक है, इसमें से आपको केवल एक सॉल्व करना है। तो बता दूं कि प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करना है किस तरीके से आपका जो बोर्ड में पेपर आएगा 2024 में। केवल आप लोग समझ सकते हैं कि इसी के आधार पे आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं 2 महीने तक, और 2 महीने में पढ़ाई करके आप लोग अच्छे अंक ला सकते हैं। तो यहाँ बताते हैं प्रश्न 8वां। निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। ठीक है, किसी एक का। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 9। निम्नलिखित में से वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इनमें से किसी 3 का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, आप लोग बोलते हैं तो इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10।
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों पे निबंध लिखना है। ठीक है, आपको किसी एक में से, ठीक है, आपको 5 दिए जाएंगे प्रश्न, इसमें से आपको किसी एक पर संस्कृत में निबंध, ठीक है दोस्तों, आपको निबंध लिखना है किसी एक पर। ठीक है, निबंध लिखना है किसी एक पर आपको। बढ़ते हैं प्रश्न 11वां की तरफ। निम्नलिखित पदों में से किन 2 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। किसी भी संस्कृत वाक्य में आप लोग प्रयोग करके उसे लिख सकते हैं। यहाँ पर केवल आपको 2 पदों को उपयोग करके संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना। ठीक है, केवल 2 को। ठीक है, तो ये रहा हमारा मॉडल पेपर कक्षा 10 के लिए। तो आप लोग इसी के आधार पर तैयारी कर सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो बोर्ड में 2024 में पेपर आएगा, कैसे आप लोग तैयारी करें। तो यहाँ पर आपको मॉडल पेपर के माध्यम से समझाने की कोशिश की कैसे आप लोग का पेपर आ सकता है। आप लोग फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं तो आप लोग इसका ध्यान दें किस तरीके से आपका पेपर आएगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको भी जानकारी मिल जाएगी।